हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज का चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो कक्षा 10 का इकोनॉमिक्स जो एसएसटी में आता है इकोनॉमिक्स, उसका प्रथम चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखे तो अच्छी बात है। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस साल बच्चा 10th में गया है, जो भी मेरे भाई लोग मेरे दोस्त लोग 10th में गए हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाएं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन दिया है ए रिजर्व बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, जो केंद्रीय बैंक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन केंद्रीय बैंक का बात कर रहा है, तो केंद्रीय बैंक होता है एक आरबीआई। भारत में आरबीआई जो है ना केंद्रीय बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया है, बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का क्या कार्य नहीं है? तो बैंक का कार्य नहीं है स्वयं सहायता समूह बनाना। बैंक का यह कार्य नहीं है स्वयं सहायता समूह बनाना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डी दिया है, यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ी गलती हो गई है, क्षमा कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता जो आंदोलन हुआ, सहकारिता यानी एक दूसरे की सहायता करना, समूह बनाने में, सहकारिता का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भारत में? ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है 1904, बी 1905, सी 1907, डी 1920। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1904 में क्या हुआ था? सहकारिता आंदोलन बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, व्यावसायिक बैंक निम्न से राशि नहीं जमा करता है। जो व्यावसायिक बैंक होता है, व्यवसाय करने वाला बैंक, इनमें से कौन सी राशि को वह स्वीकारता नहीं है? 1 नंबर दिया है चालू जमा, बी नंबर संचयी जमा, सी नंबर स्थायी जमा और डी नंबर अग्रिम जमा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अग्रिम जमा जो है ना, बैंक स्वीकारता नहीं है, क्या जमा नहीं करता अग्रिम जमा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी, जो भारत का पुराना राजधानी था, किस शहर को कहा गया है? तो ऑप्शन ए, जो मुंबई दिख रहा है 1 नंबर, वही भारत का वित्तीय राजधानी था। इसी को कहा जाता था भारत का वित्तीय राजधानी। बाद में बदल कर भारत की राजधानी को दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कहाँ होता है? सहकारी बैंकों के द्वारा, या वाणिज्य बैंकों के द्वारा, या केंद्रीय बैंकों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वाणिज्य बैंक के द्वारा वित्तीय और बैंकिंग कार्य दोनों किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन संस्था, जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? टॉप 30 क्वेश्चन चलेगा, एकदम VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन दिया है कृषक महाजन, बी प्राथमिक कृषि साख समिति, सी भूमि विकास बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो भूमि विकास बैंक हो ना, जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक, वो भूमि के आपका जो खेती बाड़ी जो होता है, खेत है आपका, वह गिरवी रख लेता है और उसके बदले वो पैसे दे देता है। और जब आप अपना खेत छुड़वाने जाइएगा तो वो ब्याज सहित पैसा देकर अपना खेत छुड़ाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये वाला भूमि विकास बैंक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन है? यानी ऑप्शन दिया है सहकारी बैंक, बी महाजन, सी व्यापारी, डी रिश्तेदार। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था ए, यानी ए, सहकारी बैंक गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत यानी इसका संस्थागत निश्चित नहीं है, गैर संस्थागत है। तो लोकप्रिय साधन क्या होगा गैर संस्थागत में? देसी बैंकर नहीं होगा, महाजन, सी व्यापारी, डी सहकारी बैंक। बैंक तो इसमें नहीं होगा, संस्थागत में बैंक होता है। ठीक है, तो महाजन से होना, जो गरीब किसान होते हैं, जो गरीब दुखिया होते हैं, वे लोग अधिकतर महाजन के पास जाते हैं कि हमको कुछ रुपया दीजिए, ब्याज के बदले हमको कुछ रुपया दीजिए और आपको ब्याज सहित लौटा देंगे। तो अधिकतर ये महाजन होता है, तो इसका हो जाएगा बी, महाजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महाजन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। देखिए, सूक्ष्म वित्त यानी एकदम
सूक्ष्म के वित्त तरीके से कार्य करती है, यानी वित्तीय कार्यों को संचालन करती है। तो गरीब तबके के लिए करती है, सामान्य वर्ग के लिए या व्यापारियों के लिए करती है, या डी इनमें से कोई नहीं, किसके लिए करती है आपको बताना है। तो गरीब तबके के लिए जो सूक्ष्म वित्त संस्था है, सम्मेलन बना के जो वित्तीय कार्य किया जाता है ना, वो गरीब लोगों के लिए किया जाता है। जैसे आपकी जीविका ही देख लीजिए, आपके इलाके में जीविका होता होगा जो गरीब लोगों के लिए ऋण देती है, ठीक है, तो गरीब तबके के लिए होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है, यानी उसकी संस्थागत है। तो देखिए सेठ साहूकार तो नहीं होगा, वो गैर संस्थागत हो जाएगा, रिश्तेदार भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक जो संस्थागत वित्त संस्था है। तो इसका राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए टॉप अप क्वेश्चन, ये सब मैगलेन समिति कब बनाई गई, एकदम VVI, इसको याद करने की ज़रूरत है बाबू, याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैगलेन समिति कब बनाई गई। ऑप्शन दिया है 1911, बी 1914, सी 1915 और डी 1916। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1914 में बनाया गया था मैगलेन समिति, 1914 में बनाया गया था। 13 नंबर दिया है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण विषय कब बनी, जो सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। देखिए जो सहकारिता प्रांतीय जो होता है उसका सरकार का हस्तांतरित यानी उसमें हाथ लगाने वाला विषय कब बना। ऑप्शन दिया 1929, सी 1918, बी 1919 और डी 1914। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से आंसर कौन होगा आपका 1918 वाला, ठीक है, ये 1918 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ईस्वी में सरकार हस्तांतरित किया था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो व्यावसायिक बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1966, बी 1980, सी 1969 और डी 1975, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी ईस्वी में 1969 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। व्यावसायिक बैंक जो होता है व्यवसाय के लिए उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, यानी क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक है वो देश में कितने हैं, अभी कितने ग्रामीण बैंक हमारे देश में पाए जाते हैं, तो ठीक है। ऑप्शन दिया है 190, बी 192, सी 199, डी 196। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सबसे ये नीचे वाला सबसे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या। देखिए राज्य में पूछ रहा है, ये वाला बिहार हमारा जो राज्य है उसमें कितने केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है, यही ना पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 50, बी 75, सी 35, डी 25, ठीक है। ऑप्शन 4 ठो दिया है, इसमें एक ठो चूज करना रहता है, एग्जाम में बैठेगा तो ऐसा ही ऑप्शन देगा और उसमें से एक ठो चूज करने के लिए बोलेगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25 अभी हमारे राज्य में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक है जहाँ नोट छापे जाते हैं, नोट बनाए जाते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1934, बी 1925, सी 1948 और डी 1951। तो देखिए जो रिजर्व बैंक है ना उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत यानी वो पूरे राष्ट्र से जो बैंक है ना, जो पूरे राष्ट्र से कंटेक्टिंग है, पूरा विश्व से कनेक्ट होता है, उसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। तो भारत में ऐसे कितने बैंक हैं, देखिए दिया है 14, 19, 20, 27। तो भारत में जानते हैं कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में जानते हैं कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, बी यानी 19। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। हमारे भारत में टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्या है VVI क्वेश्चन में लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में कितने हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया गया था, 196 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, हमारे राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है, अभी बताया गया 25। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रारंभिक कृषि यानी
कृषि का कार्य जो किया जाता है खेती बाड़ी का उसको कृषि कहते हैं। साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो कृषि के लिए ऋण प्रदान करती होगी ना जी, तो अभी ना दिया है प्रारंभिक कृषि साख समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी? मुंबई एक ऐसा शहर है जहां भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता था। वहां पे वित्त संस्था जाना ज़्यादा था, इसलिए उसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, देखिए ऑप्शन दिया है 5, दिया है 10, दिया है 15 और दिया है 25। तो देखिए जो हमारे बिहार में है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं? हमारे बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 है। हमारे बिहार में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कैसा उत्पादक? हम तो नहीं जानते हैं कैसा उत्पादक, तो ऑप्शन पढ़िए। दिया है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय बैंक और इनमें से कोई नहीं। ये वाला 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए। तो देखिए ये प्राथमिक सहकारी समिति जो है ना, यह उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती है। वो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे के लिए ऋण देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, प्राथमिक सहकारी समिति। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? देखिए भूमि विकास बैंक यानी अपना ज़मीन गिरवी रखो और क्या करनी है, ज़मीन गिरवी रख देते हैं और ऋण ले लेते हैं। तो जो भूमि विकास बैंक होता है वो लंबा समय के लिए ऋण देता है, तो दीर्घकालीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। संगठित बैंकिंग प्रणाली किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय बैंक, बी नंबर दिया है वित्त बैंक, सी वाणिज्य बैंक और डी सहकारी बैंक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है। किसके बैंक के अंतर्गत? सहकारी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? ऑप्शन दिया है प्रतिभूति बाजार, बी दिया है औद्योगिक बाजार, सी विकास वित्त संस्था और डी भारतीय मुद्रा बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास वित्त संस्थान भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। डी दिया है सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए जो किताब बच्चा पढ़े होगा ना, जो मेरे दोस्त लोग, जो फ्रेंड लोग किताब पढ़े होंगे उनको अच्छी तरह से याद होगा, और जब याद होगा तो क्वेश्चन बोलते ही कमेंट कर देते हैं, तब मज़ा आता है पढ़ाने में, एकदम दिल खुश हो जाता है। चलिए तो इसका ऑप्शन दिया है संस्थागत स्रोतों से, बी गैर संस्थागत स्रोतों से, सी ए एवं बी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, संस्थागत स्रोतों से हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्था यानी जो वित्तीय संस्था है उनमें से किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए व्यावसायिक बैंक, बी सहकारी साख समितियाँ, सी बीमा कंपनियाँ, डी उपयुक्त सभी। देखिए जो वित्तीय संस्था होती है ना उनमें सभी सम्मिलित होगा, ये सभी हो जाएगा सम्मिलित, ये सभी सम्मिलित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों आता है, ये तीनों किस में आता है? वित्तीय संस्था में आता है। ठीक है, ये तीनों आता है वित्तीय संस्था में, ये तीनों क्या आता है? वित्तीय संस्था में चला आता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखें। टॉप 30 का वीडियो था। 30 नंबर एकदम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, ए व्यक्तियों को, बी व्यवसायिक संस्था को, सी सरकार को, डी इनमें से सभी को। देखिए सभी को होती है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता सरकार को भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी को। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राइट, अब कल इसका भाग 2 लाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भाग 2 लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।